जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वारसिया एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पार्ट वाइज नंबर सिस्टम को कर रहे हैं, तो इस आज भी एक पार्ट करेंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम का। बिल्कुल इत्मीनान से और समझकर बैक टू द बेसिक यानी बेसिक से सीखेंगे। घबराना हमें 1% भी नहीं है। कुछ ट्रिकली भी देखेंगे, लेकिन ज़्यादा हम इसमें ध्यान बेस का रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक आपका सही रहेगा तो आप ट्रिक तो चुटकियों में अप्लाई कर लेंगे। तो हमें ज़्यादा ध्यान बेसिक पे देना है। क्वेश्चन चेंज भी होता है तो बेस कहीं नहीं जाता है, यानी जो बेसिक रहेगा, जो बेस रहेगा बनाने का, वही रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो हम बेसिक से अभी बताएंगे उसको याद करिएगा। आप 6 और 7th में पढ़े होंगे तो उसको ज़्यादा देखिएगा। अगर वहाँ आप एक बार नज़र अगर मिले कहीं बुक तो देख सकते हैं, बहुत फ़ायदा होगा। और जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, अभी के सिलेबस में 7th 8th 9th में सब पढ़ चुके होते हैं बंदे, ठीक है। वो अलग बात है जो प्रिपरेशन करते हैं भूल गए होते हैं। हम तो टीचर हैं, हम तो सब पढ़ाते रहते हैं, हमें पता है, ठीक है। तो बेसिक का हमें अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए आइए देखते हैं, टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। हम आज भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है 34 35 678, यानी ये संख्या दिया है हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 34,35,678 में क्रमशः 5 3 7। अच्छा, जहां क्रमशः आता है वहां मैंने पिछले भी क्वेश्चंस कुछ किए थे, जस्ट 2 पार्ट पीछे की बात करें तो उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जहां क्रमशः आ जाता है, ठीक है, इसका मतलब होता है आप उसी से भाग उसी में नहीं दे रहे हैं, आप पहले 5 से भाग देंगे और जो भागफल आएगा ना उसमें 3 से देंगे, फिर उसका जो भागफल आएगा ना उसमें 7 से आप भाग देंगे। ये चीज याद रखिएगा, भागफल में भाग देना है, नहीं कि एक बार आप 5 से दे दीजिए, एक बार 3 से और एक बार 7 से, और जो शेष आए उसको पूर्ण शेष की फॉर्मूला से निकाले तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बैक टू द बेसिक, सबको याद होगा इस तरीके से हम भाग देते थे। यहाँ जो संख्या रहता है वो क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। और यहाँ जो संख्या रहता है वो भाजक कहलाता है। और जो यहाँ संख्या होता है वो भागफल कहलाता है। और जो यहाँ नीचे रिमेनिंग बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? शेष बोलते हैं। बैक टू द बेसिक याद करिए। चलिए, पिछले पार्ट में भी एक फॉर्मूला डिस्कस किए थे हम लोग। भाज्य इक्वल टू क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मूला। भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये हम डिस्कस कर चुके थे पहले। बैक टू द बेसिक, वही कह रहे हैं 6 7 में हम पढ़ चुके हैं, उसी पे जा रहे हैं समझाने के लिए आपको। चलिए, ये तो बेसिक हो गया, इतना से हमें बिल्कुल नहीं घबराना है। और एक चीज और, जो संख्या से भाग देने के लिए कहेगा ना, जिस संख्या से भाग देने के लिए कहेगा, यानी 5 से 3 से 7 से कह रहा है भाग देने के लिए ना, इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो वहां आपका क्या निकल जाता है? भाजक निकल जाता है। क्या निकल जाता है? भाजक। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि जिस संख्या से ये बोल रहा है भाग देने के लिए, यानी भाजक अगर पूर्ण भाजक निकालना हो, यानी कुल भाजक अगर हम बात करें तो भाजक इक्वल टू इस केस में जो होगा, जिससे भाग दे रहे हैं, यानी 5 गुने 3 गुने 7, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 3 7 5 35 और इसमें 5 से गुना कर दीजिए। 15 7 105 वैसे भी कर सकते थे। चलिए, 50 25 और 5 3 15 2 5 3 50 25 और हाथ में 2 5 3 15 2 17 175, ठीक है। 5 3 15 15 7 कहाँ गलती हो गया? 7 3 के 21, सॉरी, 7 3 के 21 और 5 5 एकम 5 105 होगा कुल मिला के।
5 3 15, 15 7 105 डायरेक्ट कर दीजिए। तो देखिए इन तीनों को गुना करेंगे, मेरे कहने का मतलब ये था कि इन तीनों को गुना करेंगे तो हमेशा आपको क्या प्राप्त होगा, भाजक प्राप्त होगा। इतना चीज को नोट करिए, तो फिर हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। चलिए हटता हूं, वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन करिए इसको। मेरे प्यारे फ्रेंड, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमको बोलना है पूर्ण शेष निकालने के लिए। पूर्ण शेष का फॉर्मूला होता है, पूर्ण शेष इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रथम शेष। देखिए शेष निकालने का, अच्छा इसको वास्तविक शेष भी बोलते हैं, इसको वास्तविक शेष भी बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, इसको वास्तविक शेष भी बोलते हैं, ठीक है। पूर्ण शेष इक्वल टू प्रथम शेष। शेष की बात हो रही तो शेष, शेष की बात हो रही है तो यहां भी लिख दीजिए द्वितीय शेष, द्वितीय शेष प्लस गुणे। देखिए द्वितीय की बात हो रही है ना, तो द्वितीय से कम जो भाजक होगा उसको लेंगे, यानी प्रथम भाजक, प्रथम भाजक, ठीक है, दिख रहा होगा। चलिए चलिए यहां लिख देता हूं प्लस, अब किसके द्वितीय शेष हो गया, अब तृतीय शेष ले लेते हैं, तृतीय शेष ले लेते हैं। और इससे कम दो शेष का दो भाजक का गुना है, इससे कम होना चाहिए दोनों भाजक, यानी एक होगा द्वितीय भाजक, द्वितीय इससे कम द्वितीय है, द्वितीय भाजक, और द्वितीय एक और कौन बच रहा है, प्रथम भाजक, प्रथम भाजक। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। हम बैक टू द बेसिक से। अब देखिए क्वेश्चन दिया है 34 35 678, 34,35,678। चलिए इसमें हम 5 से भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं। आइए देते हैं 5 से भाग। 5 छक्का 30, कितना बचेगा, 4 बचेगा रिमाइंडर, यहाँ जो अपना शेष है। चलिए 3 को उतारा, 5 बाटे 40, 3 बचा रिमाइंडर। 5 को उतारा, 5 7 35, ठीक है, यहाँ पूरी तरह कैंसिल आउट हो गया। अब हमने 6 को उतारा ऊपर से, एक बार में जाएगा, 5 एकमो 5, 1 बचा। अब 7 को उतारेंगे, दिख रहा है बिल्कुल, कोई घबराने की बात नहीं है। 5 तिहाई 15, कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। अब कितना उतारना है, 8 उतारना है, ठीक है। 5 25, कितना आया भाई, रिमाइंडर 3 आया। यानी पहले हम जब 5 से भाग दिए इसमें, तो शेष कितना आया, चलिए यहां लिखते चलते हैं। 5 से हमने भाग दिया तो शेष कितना आया, 1 आया, ठीक है। अब हम अगला कार्यक्रम करते हैं। अब भागफल में 3 से भाग देना है, ठीक है, इसमें फिर 3 से नहीं देना है आपको, इसीलिए पिछला क्वेश्चन में समझाया था, जहां इस तरह क्रमशः लिखा रहे तो भागफल में भाग देना है, ठीक है। तो आइए भागफल में भाग देते हैं। भागफल कितना है अपना, 68 71 35, ठीक है। इसमें कितना से भाग देना है, 3 से। 3 दूनी के 6, 8 उतारे, 3 दूनी के 6, 2 बचा, 7 उतारे, 3 9 27, कैंसिल आउट। 1 उतारे, भाग नहीं गया, ठीक है, एक 0 बैठेगा, तब 3 उतारेंगे, 3 चौका 12, कितना बचेगा, 1। 5 बचा, 5 उतारे, 3 पाँचे 15, यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, क्या हो गया, शेष बचा जो 0 हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। हमने 3 से जब भाग दिया तो क्या शेष बचा, 0 बचा, लिख दिया, बिल्कुल लिखते चल रहे हैं, बिल्कुल यहाँ 1% भी हमें विचलित नहीं होना है। अब हमारा कितना आया है, जो भागफल आया उसमें 7 से भाग देंगे। चलिए यहाँ लिख लेते हैं 22 90 45 में हम भाग दे रहे हैं 7 से, थोड़ा और इधर आ सकता है। 22 90 45 में भाग किससे दे रहे हैं, 7 से। 7 3 21, 1 बचा 19, 7 दूनी के 14, कितना बचेगा, 5 0, 7 7 49, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ऊपर से क्या उतारेंगे, 14, 7 दूनी के 14,
क्या बचेगा 0। अब हम ऊपर से 5 उतारे, भाग नहीं लगा, ठीक है, भाग नहीं लगेगा तो एक 0 बैठाएंगे। रिमाइंडर यहाँ कितना बच गया, यहाँ भाग नहीं लगेगा तो सिंपल हमें क्या लिख देना है, रिमाइंडर को लिख देना है। भाग नहीं लगेगा, ठीक है, 5 उतारे, 5 में भाग नहीं लगा तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 5 ही रह जाएगा। तो कितना आया, जब हम 7 में 7 से भाग दिए तो कितना आएगा, कितना रिमाइंडर आया, 5 आया। ठीक है, ये हमारा अलग अलग से तीनों में भाग दे दिए। अब आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या करना है, फार्मूला का यूज करना है। ठीक है, जिसको भाग को नोट करना है नोट कर लीजिए, हम फार्मूला का यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं सब लोग। देखिए प्रथम शेष 1 है प्लस द्वितीय शेष 0 गुने प्रथम शेष, प्रथम भाजक 5 है प्लस तृतीय शेष 5 है, द्वितीय भाजक 3 है, प्रथम भाजक 5 है। ठीक है, ये अपना हो गया। ठीक है, पहले हम 5 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा है। अच्छा, यहाँ गलती हो गया, रिमाइंडर कितना बचा था, पहले भाग दिए थे तो 3 बचा है ये। ठीक है, यानी प्रथम शेष 3 है। ठीक, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ गलत नोट हो गया था। 5 से भाग देने पर शेष कितना बचा था, 3। 3 से भाग दिए तो शेष कितना बचा, 0। 7 से भाग दिए तो शेष कितना बचा, 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये तो 0 हो गया, 5 3 15, 15 5 75, 75 3 78, 78 आपका आंसर हो गया, पूर्ण शेष निकल गया। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, दूसरा ट्रिक भी बताता हूँ। ठीक है, वो ट्रिक भी सीखना है, थोड़ी सी शॉर्ट है, इससे हमने अलग अलग भाग किया है, तुरंत नोट करिए इसको। इसी क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा ट्रिकली कर लेते हैं। आइए, 34 35 यानी 34,35,678 कितना से भाग देना है, चलिए देते हैं। कितना से भाग देना है, 5 से। 5 से भाग देते हैं। आइए, 5 6 30, 4 बचा 43, 5 8 40, 3 बचा, 5 7 35, 5 6 है, 5 कम 5, 1 बचा, 5 3 15, 2 बचा, 5 25, रिमाइंडर कितना बचा, 3। अब भागफल ये मिला हमें भाग देने के पास। ठीक है, अब हमें कितना से भाग देना है, 3 से। आइए 3 से दे देते हैं। 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 2 बचा, 3 9 27, 1 उतारे भाग नहीं लगा। ठीक है, 1 उतारे भाग नहीं लगा, सॉरी पहले 1 उतारे भाग नहीं लगा। ठीक है, तो कितना, फिर 3 भी उतारेंगे तब 0, यानी 2 संख्या में डायरेक्ट भाग देंगे, बीच में कहीं भी तो 0 बैठाना पड़ेगा। यानी 1 उतारा था हमने, भाग नहीं लगा, फिर 3 उतारा तो 0 बैठाना पड़ेगा। 3 चौका 12, कितना बचा, 1, 15 हुआ, 3 5 15, भागफल इतना आया, लेकिन रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। अब चलिए भागफल में कितना से फिर भाग देंगे, 7 से। 7 3 के 21, 1 बचा, 7 दूनी के 14, 14 5 19, 5 बचा, 50 7 49, 1 बचा 14, 7 दूनी के 14, 5 बचा। ठीक है, भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर हमारा 5 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत हो तो बता देंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सीधा है। इसको देख लीजिए एक बार, फिर से समझा देता हूं, अच्छे से देख लीजिए, हट जाता हूं। ठीक है, देखिए इसको और बता देता हूं एक बार फिर से, बहुत लोगों से नहीं समझ में आया होगा तो। 7 3 के 21, 3, 1 बचा 19, 7 दूनी के 14। ठीक है, 7 दूनी के 14, 5 बचा, 50 7 49, 1 बचा, 14 7 दूनी के 14। अब भाग नहीं लगेगा, यहाँ एक 0 बैठा दीजिए। ठीक है, भागफल में, और रिमाइंडर क्या हो गया, यहाँ 5 हो गया। आगे बढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, सिंपल। चलिए, तो हमने क्या देखा कि हम 5 से जब भाग दे रहे हैं, यहाँ समझ लेते हैं, तो शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। जब 3 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। जब 7 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। अब इसको हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं।
प्रथम शेष 3 है, द्वितीय शेष 0 है, गुने प्रथम भाजक 5 है, प्लस तृतीय शेष 5 है, द्वितीय भाजक 3 है, प्रथम भाजक 5 है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 0 + 5 × 15, 15 × 5 = 75, 75 3 78 आ गया। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष 3, 1, 10 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 5, 7, 11 अर्थात 385 से भाग दे तो वास्तविक शेष प्राप्त क्या होगा? वास्तविक शेष पूछ रहा है, तो वास्तविक शेष बोलो या पूर्ण शेष बोलो, आपको पहले ही बता दिए दोनों एक ही होता है। इस चीज को आपको मैंने लिख भी दिया था, फिर से लिख देता हूं। वास्तविक शेष या पूर्ण शेष इक्वल टू प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुना प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुना तृतीय से कम पर द्वितीय भाजक होगा, इससे कम ही होना चाहिए, प्रथम भाजक होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये चीज फालतू दिया है, देखिए यही चीज लिखा है 5, 7, 11। हम बोले थे आपको इन तीनों का गुणनफल क्या होता है, जिस संख्या से भाग देने वाला तो भाजक कहलाता है, और इन तीनों का गुणनफल पूर्ण भाजक प्राप्त हो जाएगा, यानी कंप्लीट भाजक प्राप्त होगा। ठीक है, भाजक इक्वल टू बोले थे ना उस समय 5, 7, 11 का गुना कर दीजिए, पिछला क्वेश्चन में डिस्कस हुआ था। तो भाजक वही चीज कह रहा है दोबारा, यानी इतना से इतना किसी संख्या में, कोई संख्या है, चलिए कोई संख्या है, यहां लिख लेते हैं, उसमें 5 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेष प्राप्त हो रहा है? 3। फिर कुछ भागफल आएगा, उसमें हम 7 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? शेष 1। फिर कुछ भागफल आएगा, उस भागफल में 11 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है? 10। ठीक यही कहानी है। और फिर इसी चीज को दोबारा लिखा है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत हमें नहीं थी दोबारा से, मतलब हमें वास्तविक शेष निकालना है, यही से निकल जाएगा। 5 से भाग दे रहे हैं 3 शेष बच रहा है, 7 से भाग दे रहे हैं 1 शेष बच रहा है, 11 से भाग दे रहे हैं 10 शेष बच रहा है। रख दीजिए। प्रथम शेष 3 है, द्वितीय शेष 1 है, प्रथम भाजक 5 है, बहुत सिंपल है। तृतीय शेष 10 है, द्वितीय भाजक 7 है, प्रथम भाजक 5 है, लिख दीजिए। 3 5 × 5 7 5 35 350, 5 3 8 3 3 5 8 358 हो गया आंसर। यही निकालना था, सो सिंपल। तो वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। एक संख्या को उत्तरोत्तर 7, 8 से भाग देने पे 5, 4 शेष प्राप्त होता है। यहाँ तक तो आप देखते आ रहे हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, यानी 7, 8 से दे रहे हैं तो 8, 7 से दे, तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान ज्ञात करना है। यानी देखिए किसी संख्या को क्या कह रहा है, चलिए उसी अब विधि चलते हैं, इससे नहीं चलेंगे। कोई संख्या है, 7 से भाग देंगे, कुछ भागफल आएगा, शेष कितना मिल रहा है? 5। भागफल में फिर 8 से भाग देंगे तो शेष कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। अब इसी को कह रहा है उलट दें, यानी कोई संख्या है 8 की जगह 7 की जगह 8 से देना है, फिर 7 से देना है। ठीक है, ये तो बोल रहा है कि शेषफल क्या आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। चलिए तो पहले पूर्ण शेष निकाल लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सबसे पहला काम पूर्ण शेष निकाल लीजिए। पूर्ण शेष निकालने का बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको याद रखना पड़ेगा। प्रथम शेष
ठीक है, यहां से निकाल लेते हैं। प्रथम शेष 5 है, ठीक है, प्लस द्वितीय शेष 4 है, गुना प्रथम भाजक 7 है, तृतीय शेष है नहीं तो वहां तक जाना ही नहीं है। 7 चौका 28 और 5 33। चलिए अब क्या करेंगे, इसी 33 में हम उल्टा क्रम से भाग दे देते हैं। आइए, जो पूर्ण शेष बचा इसी में 8 त्रिके 24, 8 चौका 32, सॉरी भागफल यहाँ आएगा 8 चौका 32, शेष बचा 1। 4 में 7 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है, तो शेष हमारा कितना बचेगा 4, ठीक है, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0, 4 यहाँ लिख दिया, ठीक है, शेष कितना बचा 4। यानी अब क्या है, हम 7 से जब भाग दे रहे थे तो 5 से शेष बच रहा था, 8 से दे रहे थे तो 4 बच रहा था। इसको जब इस क्रम को हमने उलट दिया, यहाँ देख रहे हैं, तो यानी अब 8 से भाग दे रहे हैं तो शेष 1 बच रहा है, 7 से दे रहे हैं तो शेष 4 बच रहा है। सो सिंपल, आंसर क्या हो जाएगा, शेषों का मान 1 और 4। शेष क्या होंगे क्रमशः, शेष क्या होंगे क्रमशः 1 तथा चाहे 1,4 लिख दीजिए। सॉल्व हो गया। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखा जाए। किसी संख्या में 9, 11, 13 से भाग देने पर शेष 10, 0, 12 प्राप्त होता है। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना प्राप्त होगा। यह पूर्ण शेष की बात कर रहा है, ठीक है, तो पूर्ण शेष कभी भी नहीं बदलता है, चाहे भाग के क्रम को कितना भी उलट दीजिए आप, ठीक है। जैसे ये 9 से भाग दिए, 11 से भाग दिया, 13 से भाग दिया, शेषफल क्या बचा 10, 0, 12, ठीक है। तो यहाँ पूर्ण शेष पूछ रहा है, अगर इसके क्रम को बदल दिया जाए तो पूर्ण शेष, पार्टिकुलर नहीं पूछ रहा है, एक एक तो बदल जाएगा, एक तो बदलेगा। जैसे हमने पहले 9 से भाग दिया तो कुछ और आएगा, 11 से भाग दूंगा तो कुछ और आएगा, 13 से भाग दूंगा तो कुछ और शेष आएगा, ये तो आप देखते ही है। चलिए जैसे यहाँ देखिए कि कोई संख्या है, पहले 9 से भाग देंगे तो 10 शेष आया है, 11 से भाग देने पे 0 शेष आया है, और 13 से भाग देने पे 2 शेष आया है, ठीक है। ये आपका एक क्रम है, ठीक है। शेष आपका क्या हो रहा है, एक शेष हमें ये प्राप्त हो रहा है लाइन से। अगर इसी क्रम को बदल जाए, पहले 13 से, फिर 11 से, फिर 9 से, यानी हम इस क्रम को बदल दें, ध्यान से देखिएगा, पहले 13 से, फिर 11 से, और फिर 9 से, क्रम को पलट दिया, नीचे से चालू कर दिया, उल्टे क्रम में हमने भाग देना चालू कर दिया यहाँ। तो यहाँ पार्टिकुलर तो बदल जाएगा ना, सिंपल बात है, पार्टिकुलर बदल जाएगा, ठीक है। तो ये क्रम से अलग अलग देंगे तो जो आएगा शेषफल वो बदल जाएगा। लेकिन ठीक है, अगर पूर्ण पूछा जाए, पूर्ण शेष तो सेम रहेगा, ठीक है। भाजक क्योंकि सेम होगा, भाजक इक्वल टू क्या बताया था, इन तीनों का गुणनफल। भाजक इक्वल टू क्या बताया था आपको, 9 गुने 11 गुने 13। तो पूर्ण भाजक ही मिल गया आपको। तो पूर्ण भाजक जब मिल गया तो पूर्ण भाजक बदलेगा क्रम बदलने से। चलिए देखते हैं, क्रम बदल देते हैं। 13 गुने 11 गुने 9, 4 गुने 5 लिखिए, चाहे 5 गुने 4 लिखिए, क्रम बदलने वाला मतलब जो गुणनफल आएगा वो नहीं बदलने वाला, यानी पूर्ण भाजक हमारा कभी नहीं चेंज होगा। जब पूर्ण भाजक चेंज नहीं होगा तो पूर्ण शेष चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। इसी केस के लिए हम सीधे उलटने पलटने का देखना ही नहीं है, इसके हिसाब से जो पूर्ण शेष आएगा ना वही मेरा पूर्ण शेष क्रम बदलने के पश्चात आएगा, क्योंकि पूर्ण शेष में कोई चेंजिंग नहीं होता है। यहाँ से आप समझ गए होंगे। चलिए तो पूर्ण शेष निकालने का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। पूर्ण शेष इक्वल टू प्रथम शेष 10 है, यही है ना, 9 का 10 लिखा हूँ, तो 10 है, प्लस द्वितीय शेष 0 है, और प्रथम भाजक 9 है, तृतीय शेष 12 है, द्वितीय भाजक 11 है, प्रथम भाजक 9 है। फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। 10, ये तो पूर्ण 0 हो गया, 11 नवा 99, 12 नवा 108, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 प्लस 12 नवा 108 के 8 हाथ में 10, और 12 नवा 108 और 10 100, 12 नवा 108 और 10 कितना होगा 118।
यानी 1188, इसमें 10 जोड़ देते हैं, कितना आएगा इसमें 1198 हो गया आंसर आपका। पूर्ण शेष कभी नहीं बदलेगा, ठीक है, चाहे जितना भी क्रम को बदल दीजिए, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल फॉर्मूला ऑलवेज याद रखना है, ट्रिक से खट से बन जाएगा। तो आप पॉज करिए वीडियो को, नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आइए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है किसी, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 अपना हो गया, किसी संख्या में 8, 9, 10 से भाग देने पे शेष क्रमशः 3, 4, 5, यहाँ तक तो सेम है। उसी संख्या में 3, 5, 6, 8 से भाग दे तो कितना शेष प्राप्त होगा, पीछे भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, पूर्ण शेष निकाल लीजिए। इस केस में पूर्ण शेष निकाल लीजिए। पूर्ण शेष के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। 8 से भाग दे रहे हैं तो 3, 9 से भाग दे रहे हैं तो 4 और 10 से भाग दे रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है, ठीक है। अब चलिए यूज कर लेते हैं इसी का। प्रथम शेष यानी 3 है, द्वितीय शेष 4, प्रथम भाजक 8, तृतीय शेष 5, द्वितीय भाजक 9, प्रथम भाजक 8। चलिए निकाल लेते हैं। 3, 8 चौका 32, ठीक है। 8 9 72 गुने 5, 5 दूनी के चलिए 35 हो जाएगा ये, 5 दूनी के 10, 7 5 35 1 36, 395 हो जाएगा, ठीक है। आपका 355 निकल गया पूर्ण शेष। अब पूर्ण शेष में इससे भाग दे दीजिए, जो शेषफल आएगा पार्टिकुलर कितना कितना यानी अलग अलग पूछ रहा है। तो आइए 395 में हम भाग दे देते हैं, किससे, पहले 3 से देंगे। 3 एकमो 3, 3 3 के 9, 3 एकमो 3, 2 शेष बचा। भागफल में फिर 5 से भाग दे देते हैं, 5 दूनी के 10, 3 5 6 का 30, 1 बचा, ठीक है। अब हम किससे 6 से भाग दे देते हैं, 6 चौका 24, 4 बार में 6 चौका 24, कितना बचा 2 बचा शेष। अब किससे देना है 8 से, 8 से भाग नहीं जाएगा, शेषफल 4 का 4 ही रहेगा। क्या आ गया शेषफल आपका, लिख लीजिए। शेष क्या हो गया यहाँ 2 1 2 4, नोट डाउन कर लीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान था, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आइए इस एपिसोड का, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। सारा कॉन्सेप्ट इसमें हम लगभग दे चुके हैं आपको इस पे, ठीक है। जितना भी भाग की गुणनखंड विधि पे आधारित क्वेश्चन था, लगभग सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है। इस क्वेश्चन को भी 2 तरीके से देखेंगे, ठीक है, और कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं छूटेगा इसमें। और ऑन डिमांड अगर आपका डिमांड होता है कि सर इस पर कुछ और क्वेश्चन वीडियो बनाइए आप, तो बिल्कुल क्वेश्चन आएगा और डिस्कस किया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 1, 10 प्राप्त होते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ते चलते हैं। कोई संख्या में 5 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है। उसी भागफल में 7 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है, 1 बच रहा है। फिर उसी भागफल में 11 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, 10 बच रहा है, ठीक है। अंतिम भागफल क्या आएगा, कितना 114, अंतिम भागफल 114, ठीक है। इतना तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए थोड़ा हम नीचे से ऊपर चलते हैं, यही हमको संख्या चाहिए, ठीक है। इसे यही निकालना है हमको। इसको निकालने के लिए थोड़ा उल्टा चाल चलते हैं। हमें पढ़ चुके हैं भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेष, इतना तो पढ़ चुके हैं। चलिए इस केस में क्या है, भागफल क्या है हमारा 114, चलिए लिख देते हैं 114। भाजक क्या है 11, शेष क्या है 10 है। देखिए भाजक 11, भागफल 114, शेष 10 है तो 10 लिख दिया। मतलब 11 भाजक हो गया, 114 भागफल और 10 शेष। चलिए निकालते हैं भाज्य। भाज्य यहाँ निकल जाएगा, ये भाज्य होता है, पता है सबको, ये याद होगा।
ये भाज्य, ये भाजक, और ये क्या होता है, भागफल, और नीचे जो बच जाता है उसको शेष बोलते हैं। तो वही है, ये निकालना है हमें भाज्य। भाज्य का फॉर्मूला पता है। चलिए इसमें 11 से गुणा कर दीजिए। 11 चौक 44 के 4, हाथ में 4, 11 एकम 11, 4 15 के 5 हाथ में 1, 11 एकम 11 1 12, 1254 में 10 जोड़ेंगे 1264। क्या प्राप्त हुआ, 1264। अब इस केस के लिए क्या हो गया, भागफल हो गया, ठीक है, रिमेनिंग यानी शेष 1 हो गया और 7 भाजक हो गया। चलिए दूसरे में निकालते हैं फिर। भाज्य इक्वल टू भाजक, यानी इस केस में भाजक 7 है, भागफल कितना है 1264, सॉरी हाँ भागफल 1264 है, प्लस शेष क्या है 1 है, 1 जोड़ दीजिए। 7 चौका 28 के 8 हाथ में एकदम गुना करते चलते हैं, आप भी देखते रहिए। 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, 7 चौक 42, 2 44 के 4 हाथ में 4 और 7 दूनी के 14, 4 18 के 8 हाथ में 1, 7 एकम 7 तो 1 8, 1 जोड़िएगा 8849। चलिए लिख लेते हैं 8849, ठीक है, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको ये इस केस में देखते हैं, भाज्य निकालकर भागफल कितना हो गया 8849 गुना 7 हो गया यहाँ, सॉरी भागफल हो गया 8849, फिर भाजक, भाजक कितना है 7 प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 3, सॉरी 5 है, यहाँ 5 है, भाजक 5 है, यानी भाजक गुने भागफल या भागफल गुने भाजक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या लिख दिया, भागफल गुने भाजक, भागफल गुने भाजक प्लस शेष 3। चलिए 5 से गुना कर देते हैं, 5 9 45 के 5 हाथ में 4, 5 चौका 20, 4 24 के 4 हाथ में 2, 5 8 40 और 2 42 के 2 हाथ में 4, 5 8 40 और 4 44 प्लस 3, यानी 48 हो जाएगा, 44 248। क्या आ गया यहाँ 44 248, ठीक है, वेरी सिंपल। तो आपका उल्टा चले निकल गया। एक और रूल देखते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर दूसरा रूल देखते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा तरीका। चलिए ये कह रहा है 5 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है, 7 से भाग दे रहे हैं तो 1 शेष बच रहा है, और 11 से भाग दे रहे हैं तो 10 शेष बच रहा है। तो यहाँ वास्तविक शेष निकाल लीजिए, यानी पूर्ण शेष या वास्तविक शेष। 10 बार बोल चुका हूं, ये चीज याद होनी चाहिए। पूर्ण शेष या वास्तविक शेष क्या होता है, प्रथम शेष 3 है प्लस द्वितीय शेष 1 है। अब यहाँ प्रथम भाजक 5 है, तृतीय शेष 10 है, द्वितीय भाजक 7 है, प्रथम भाजक 5 है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 3 5 का मुँह 5, 7 5 35, 350। 350 में 15 जोड़िएगा, 8 जोड़िएगा 358 आएगा। सो सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वास्तविक शेष निकल गया हमारा, ठीक है। अब हम वास्तविक भागफल यानी अंतिम भागफल को ही वास्तविक भागफल बोलते हैं। वास्तविक भागफल या अंतिम भागफल बोलिए 114, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है वास्तविक संख्या का, वास्तविक संख्या बोलिए या हम यहाँ भाज्य बोलेंगे। वह संख्या कौन सा है जिसमें भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, यही भाज्य। और ये भाजक, ये भागफल 10 बार बता चुका, और ये नीचे शेष रटा होना चाहिए। तो हमें भाज्य निकालना है, वह संख्या कौन सी है। तो वास्तविक संख्या यानी भाज्य होता है, यानी वास्तविक भाजक, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले वास्तविक भाजक क्या होगा ये निकालने के लिए आपको बोले थे कि ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वास्तविक भाजक। चलिए वास्तविक भाजक भी देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है वास्तविक भाजक। चलिए यहाँ दिखेगा नहीं, इधर ही दिख लेते हैं। वास्तविक भाजक पूरा नहीं आता है, उधर पूरा नहीं आएगा, इधर देख लेते हैं। वास्तविक भाजक क्या होगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 5 गुने 7 गुने 11, 11 5 55 गुने 7।
7 5 35, हाथ में 3, 7 5 35, 3 38, 385। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला हमें पता है, भाज्य इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, वास्तविक भाजक, थोड़ा नीचे लिखते हैं, उधर जगह नहीं है, चलिए यहाँ से लिखते हैं बहुत बढ़िया से, वास्तविक भाज्य इक्वल टू वास्तविक भाजक गुणे वास्तविक भागफल प्लस वास्तविक भागफल भी हो गया प्लस वास्तविक शेष। ठीक है, केवल वास्तविक लगा दिया, बाकी फॉर्मूला वही है। चलिए, ये वास्तविक भाज्य क्या होता है, वो संख्या, ठीक है, जो जिस संख्या में हमें भाग देना है, यहाँ दिखा दिया भाज्य किसको बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं। चलिए, वास्तविक भाजक हम निकाल लिए हैं, कितना आया है 385 गुणे वास्तविक भागफल, अंतिम भागफल को बोलते हैं 114। वास्तविक शेष ये निकाले हैं 358, या वास्तविक शेष या पूर्ण शेष बोलिए 358। ठीक है, गुना कर लीजिए 385 में 114 से, 385 में थोड़ा और ऊपर करते हैं, 385 में 114 से, 5 चौका 20, 8 चौका 32 और 2 34 के 4 हाथ में 3, 4 3 12 और 3 15, 385 0 8 4 12 8 4 12 और 8 5 13 13 5 10 18 हुआ ना, 5 4 9 1 मिनट, 5 4 9 और 18 और 8 और 2 10 और 3 13 और 3 1 4, 43 890 प्लस 358, 8 जोड़िएगा तो 8 ही आएगा, 0 में 8 जोड़िएगा तो इसमें 9 5 14, हाथ में 1 है, 8 और 3 11 1 12। ठीक है, 12 का 2 हाथ में 1 3 1 4 और ये 4 लास्ट वाला 4, 44,248। ठीक है, ये भी तरीका है, ये आपका आंसर हो गया। या वो तरीका अपनाइए या ये तरीका अपनाइए, आपकी इच्छा। हट जाता हूँ, वीडियो को पहुंच कर नोट डाउन करिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और आपसे निवेदन है कि आप हमसे जुड़े रहें। ठीक है, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नंबर सिस्टम का ही अगला पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।